अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर ही दिया है तो आज आप सही एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना सीख जाएंगे। दोस्तों होता क्या है, हमें एंटीबायोटिक्स टैबलेट का तो पता है और ये भी पता होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। बट हमें ये नहीं पता होता कब कौन सी एंटीबायोटिक्स सेलेक्ट की जाती है, किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी टैबलेट दी जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम सही एंटीबायोटिक्स का चुनाव कर लेते हैं तो समझ लो पेशेंट को तुरंत से आराम लग जाएगा। तो गाइज़ आज की ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में जान लेते हैं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिफेक्सिम एंड ऑफ्लोक्सासिन के बारे में। ये बहुत फेमस कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन को डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। सिफेक्सिम ऑफ्लोक्सासिन में आप मासेप प्लस टैबलेट या जिफी ओ टैबलेट, टैक्सिम ओ टैबलेट इस तरह से ले सकते हैं। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। सिफेक्सिम ऑफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टैबलेट को टाइफाइड फीवर में यूज़ किया जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है जो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। उसको किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। तो टाइफाइड फीवर की ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाने के बाद दी जाती है। अब हम जान लेते हैं एजी टैबलेट के बारे में। इसमें आपको एजिथ्रोमाइसिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको बहुत सारी टैबलेट मिल जाएगी, लाइक एजी टैबलेट, जेडी टैबलेट, जेडी मैक्स टैबलेट, एजिथ्राल टैबलेट। इस तरह से बहुत सारी टैबलेट में आपको एजिथ्रोमाइसिन साल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक साल्ट है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली इस टैबलेट को थ्रोट के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को गले में दुखान होने लगती है या गला अंदर से लाल हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गए हैं, खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को यूज़ किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन गले के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। और इसकी डोज की बात की जाए तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को एक टैबलेट रोजाना लेने की सलाह दी जाती है। अब हम जान लेते हैं मोक्स कैप्सूल के बारे में। गाइस, मोक्स कैप्सूल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये भी बहुत इफेक्टिव कैप्सूल है और इसमें आपको एमोक्सिलिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। मोक्स इसका सबसे फेमस ब्रांड है। अगर इसके अलावा भी आपको अच्छा ब्रांड मिलता है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस कैप्सूल के बेनिफिट्स के बारे में। मोक्स भी एंटीबायोटिक्स कैप्सूल है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है और मोस्ट कॉमनली इस कैप्सूल को नेजल साइनस या निमोनिया हो जाने पर यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को कोल्ड हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या निमोनिया हो जाता है, ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। नज़ले ज़ुकाम या निमोनिया को ठीक करने का ये बहुत इफेक्टिव कैप्सूल है, इसे आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। इस कैप्सूल को भी सुबह शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अब हम जान लेते हैं मोनोसेफ ओ टैबलेट के बारे में। इसमें आपको सेपोडोक्सिम नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। मोनोसेफ में आप जीपोड टैबलेट या नीपोड इस तरह से अच्छी एंटीबायोटिक्स टैबलेट ले सकते हैं, या तो जीपोड टैबलेट या फिर नीपोड टैबलेट या मोनोसेफ ओ टैबलेट। ये इसके अच्छे ब्रांड है, इनमें से आप इसे ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। सिपोडोक्सिम भी अच्छा एंटीबायोटिक्स टैबलेट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है और स्पेशली इस टैबलेट को लंग्स का इन्फेक्शन हो जाने पर यूज़ किया जाता है। जैसे कफ हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ऐसी कंडीशन में सिपोडोक्सिम को यूज़ किया जाता है। और निमोनिया में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में सिपोडोक्सिम का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अब हम जान लेते हैं सिफाकाइंड टैबलेट के बारे में। सिफाकाइंड टैबलेट में आपको सिफोरोक्सिम नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। ये भी बहुत इफेक्टिव साल्ट है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सिफोरोक्सिम में आप सिफाकाइंड टैबलेट ले सकते हैं, कलाफी टैबलेट ले सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड मिलता है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में।
सिफाकाइन टैबलेट भी अच्छा एंटीबायोटिक्स टैबलेट है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। लेकिन इस टैबलेट का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट वुंड्स और ब्लड इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। वुंड्स मतलब किसी पर्सन को जख्म या घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जिसमें शरीर का हिस्सा कट फट जाता है। ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जख्म या घाव को सुखाने की ये इफेक्टिव मेडिसिन में से एक है। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जख्म को तेज़ी से सुखाने की ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसके अलावा ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से TLC बढ़ जाती है। TLC जैसे 12,000 हो गई है या 15,000, 20,000, इस तरह से TLC बढ़ जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। बढ़ी हुई TLC इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज की बात की जाए तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना 5 ज़बरदस्त एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में, और कौन सा एंटीबायोटिक्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये हमने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।